ये देखिए यहाँ मैं पहन के आपको दिखा रही हूँ। इस सॉक्स में सबसे सही बात ये है ना कि इससे पहले जो भी मैंने बनाए हैं वो डायरेक्ट आप शूज़ में पहन सकते थे, लेकिन ये स्लीपर और शूज़ दोनों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे मैंने थंब सॉक्स बनाया है जो बीच में यहाँ से डिवाइड है। इससे पहले जो बनाया वो मैं एक नज़र दिखाती हूँ। येलो वाला पीस ही मैं दिखा रही हूँ, सेम इसी ऊन से मैंने बनाया था, लेकिन ये मैं स्लीपर में नहीं पहन पा रही थी। डायरेक्ट मैं इसको शूज़ में पहन के बाहर जाना हुआ या घर में रहना हुआ तो शूज़ में ही पहन पाती थी मैं इसको, लेकिन ये वाला जो है ना वो डायरेक्ट आप इस तरह से स्लीपर में पहनेंगे तो सबसे सही बात यह है। और बहुत सारी रिक्वेस्ट इसके लिए आ रही थी मुझे कि ये वाला सॉक्स बता दीजिए जो थंब वाला होता है, ताकि हम इजीली घर में स्लीपर के साथ इसको पहन सकें। तो जो बाज़ार में आपको थंब सॉक्स मिलते हैं ना वो इतना ज़्यादा गर्म नहीं करता है, लेकिन ये वाला जो है ना चोटी से बनाया है और आप डायरेक्ट आप इसको बिना बुनाई के, बिना क्रोशिया के अपने हाथ से बना सकते हैं। और थंब वाला भी रहेगा तो ईज़िली आप स्लीपर पे, अपनी सैंडल पे जो बीच से डिवाइड होती है ना थंब वाली, उसमें आप इजीली इसको पहन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ शमा और आप देख रहे हो मेरा चैनल सिंपल ब्यूटी एंड लाइफ स्टाइल। तो सबसे पहले हम चोटियाँ बनाएंगे, और चोटियाँ बनाने के लिए ये देखिए मैंने 3 गोले ले रखे हैं ऊन के। तो एक जो ऊन का मैंने बॉल लिया है ना उसमें मैंने 8 दोहरे ऊन कर रखे। ये देखिए, ये आप देख रहे हो, इसको मैंने 8 दोहरे बना रखे हैं। मैं आपको यहाँ पे काउंट करके दिखाती हूँ, आप गिनोगे तो इसमें 8 दोहरे ऊन हैं। 4 ये रहे और 4 ये रहे। मेरा ऊन थोड़ा पतला था ना, इसीलिए मैंने इसको 8 कर लिया है। आप 7 भी करोगे तो चलेगा। तो एक जो ऊन का बॉल है ना उसमें मैंने 8 रखा है, और इसी तरह से मैंने 3 लिया है। तो पहले में ये 8 हो गए। अब दूसरे में भी मैंने सेम ऊन लिया हुआ है, जितना इसमें लिया है उतने ही मैंने सेकंड बॉल में भी लिया, यानी कि 8 धोरे, और उतने ही मैंने थर्ड बॉल में भी लिया है। यहाँ मैं फिर से दिखा देती हूँ एक बारी। 8 ये रहे, 8 ये रहे और 8 ये रहे। बहुत सारे लोग पूछते हैं मैम ऊन कैसे लेना है, कैसे नहीं लेना, बहुत सारी कमेंट इसमें आती है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप क्या करिए कि एक बॉल में 8 दोरे इस तरह से करके एक बॉल बना लीजिए, फिर दूसरी भी इसी तरह से बना लिए, तीसरी भी इसी तरह से बना लिए। तीनों में 8-8 दोरे मैंने लगाए हैं। अब तीनों को मैंने एक साथ लेकर के नॉट लगा दी है। तीनों को मिला के 24 स्ट्रिंग हुई है, ये ध्यान रखिएगा। अब 2 को तो मैंने बॉल बना के रखी है, एक को मैं खोल रही हूँ, ताकि आप इतनी लंबी देखिए कितना लंबा मैंने ऊन ले रखा है। मैं दोनों पेयर बनाने वाली हूँ, और करीब 150 ग्राम आप लेंगे ना तो आपके दोनों बन जाएंगे। तो इतना लंबा मैंने ऊन खोल दिया। और 2 को हमें इसी तरह से बॉल बना के किनारे रख देना है। अब जैसे कि मैंने 8-8 दोहरे ऊन लिए थे तो टोटल 24 है। इनको ऊपर नॉट लगा दी है, 2 बॉल बना के साइड में रखी, एक को खोल दिया है। अब सिंपल चोटी एकदम लूज़ हाथ से हमें बनानी है, एकदम आराम से धीरे धीरे इसको चोटी आप इसको लूज़ हाथ से बनाइए। इस तरह से देखिए चोटी बन गई। अब वन टाइम ऐसा आता है ना कि चोटी बनने के बाद नीचे जो ऊन होता है आपस में उलझ जाता है। यही मेन प्रॉब्लम होती है। सब लोग इसी के लिए कह रहे हैं कि बड़ी लंबी चोटी बनानी है, ऊन फंस जा रहा है, आगे कैसे बनाए। आपके सामने मैंने ऊन की लंबाई दिखाई है। 2 जो बॉल है वो सामने रखी है, एक खोल के रखा है। जो खुला वाला पार्ट है उसी को हम सिर्फ यूज़ करेंगे चोटी बनाने में, दोनों बॉल को हम छुएंगे नहीं। अब जहाँ उलझा हुआ है वहाँ से जो खुला वाला पार्ट है उसको ढूंढ लीजिए ऊपर कहाँ है, उधर से खींच करके ऐसे देखिए ये वाला है, यहाँ से खींच के मैं निकाल रही हूँ। बाकी 2 गोले जो ऊन के रखे हुए हैं साइड में उसको मैंने छुआ भी नहीं, बस एक को ही हम यूज़ करेंगे। उन दोनों को हल्का हल्का ढीला करते जाएंगे चोटी बनाने में। ये पूरा हम बाहर निकाल लेंगे। देखिए कितना लंबा मेरा ऊन है, और बहुत आराम से मैंने चोटी बना ली। अब यहाँ देखिए नीचे ये जो फंसा हुआ ऊन था वो एकदम खुल गया। ये देखिए ये दोनों ऊन वैसे ही पड़ा हुआ है, फिर से मैं चोटी बना रही हूँ। ये देखिए ऐसे चोटी बना ली। अब नीचे को देखिएगा तो ऊन उलझ जाता है, आपस में फंस जाता है चोटी बनाने के बाद। नीचे देखिए फिर से जो खुला वाला पार्ट है ऊपर से उसको हम खींच के इजी आराम से एक साथ पकड़ के उसको निकाल देंगे। बाकी दोनों ऊन के जो बॉल है हमारे साइड में इसी तरह पड़े हुए हैं, मैंने उनको नहीं छुआ। इसी तरह से जितनी लंबी चोटी बनानी है आप शॉल बनाएं, मफलर बनाएं, स्वेटर बनाएं, इसी तरह से बना लें आप। अब यहाँ पे चोटी बनाने के बाद सबसे पहले मेज़रमेंट लेंगे। तो पैर का नाप इस तरह से रखिए
इंची टेप को पैर के नीचे जो तला होता है वहाँ पे फंसा लीजिए। जैसे मैंने ऊपर थंब से फंसाया है, पीछे एड़ी तक फंसाइए। लंबाई इस तरह से लेनी है आपको। जितनी लंबाई है उसमें आधा इंच आप ज़्यादा काउंट कर लें। तो ये लंबाई इस तरह से आप ले लीजिए इंची टेप रख के। अब देखिए चौड़ाई कैसे लेनी है। तो एक साइड से ऐसे रखिए और इस साइड से बीचों बीच में से ऐसे चौड़ाई ले लीजिए। ये देखिए ये चौड़ाई ले ली मैंने। तो पहले लंबाई लिख लीजिए, फिर चौड़ाई लिख लीजिए। अब तीसरा काम करना है कि हम अपने थंब का नाप लेंगे। तो थंब 3 से 3.5 इंच का थंब यहाँ पे आप थंब का नाप आप ले सकते हैं। जैसे मैंने 3.5 इंच लिया है। आपका बहुत होगा तो 4 इंच का होगा, बहुत चौड़ा होगा, और पतला होगा तो 3 इंच रख सकते हैं या 3.5 इंच रख सकते हैं। ये देखिए फिर से बता रही हूँ, ऐसे नाप लीजिए। मैंने यहाँ पे लिया है 3.5 इंच। आप यहाँ पे समझ लीजिए कि एक पेपर पे मैं मेज़रमेंट बता दे रही हूँ, वो ध्यान दे दीजिएगा। तो एक लंबाई वाला जितना भी आपकी लंबाई आ रही है 10 इंच 11 इंच, आप वो लंबाई ले लीजिए। चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई ले लीजिए। तो ये लंबाई और चौड़ाई निकल गया। अब 3.5 इंच जो हमने थंब का लिया है, जैसे थंब का लिया 3.5 इंच, ये देखिए 3.5 इंच हो गया। और चौड़ाई आपकी जो भी है समझ लीजिए कि ये 9 इंच आपकी चौड़ाई है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम 2 पार्ट करेंगे। 3.5 इंच 9 इंच के पूरे पार्ट से हम 3.5 इंच डिवाइड करेंगे। जो थंब का है वो अलग करेंगे। तो 3.5 इंच इस तरह से रखिए ऊपर से और मार्क लगा लीजिए। ये मार्क को पूरी हम लंबाई तक ले जाएंगे। चौड़ाई थंब की ये है और लंबाई ये है। ठीक है। ये पैर की पूरी लंबाई थी जो हमने स्टार्टिंग में निकाली है। अब इन पूरी पैर की चौड़ाई को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक थंब वाला पार्ट रहेगा और एक बचा हुआ पार्ट रहेगा। थंब मैंने 3.5 इंच रखी है। आप अगर बढ़ाना चाहते हो तो 3 इंच रखिए या 4 इंच रख लीजिए, घटा बढ़ा सकते हैं। इस तरह से मोड़ के आप एक बार देख लीजिएगा। तो ऐसे मोड़िएगा ना, तो ऐसे समझ में आ जाएगा ये थंब वाला हमारा पार्ट है। ये देखिए। अब इस जो निशान हमने लगाया ना, इसको हम अलग कर देंगे। तो सेपरेट कर लीजिए काट के इसको बीच से। ये देखिए 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये पूरी चौड़ाई से हमारा 9 इंच था, इसमें से थंब अलग कर दिया। बाकी ये हमारा पैर का चौड़ा पार्ट बच गया। अब यहाँ पे ऊन की जो चोटी बनाई थी ना, ये देखिए ये रही, ये मैंने चोटी बना ली है। अब इसकी जो ऊपर नॉट हमने लगाई थी उसको खोल देंगे। एक्स्ट्रा जितना भी ऊन है ना उसकी ऊपर तक चोटी बना लेंगे ताकि ऊन हमारा वेस्ट ना हो कटिंग में। और पूरी ऊपर तक कॉर्नर तक बनाने के बाद हम सेम कलर के सुई धागे से यहाँ पे इसको फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से इसको सिलाई लगा देंगे ताकि ये बंद हो जाए और खुले ना। बाकी एक्स्ट्रा जो पीस आगे बच रहा है ऊन का उसको काट देंगे। कटिंग करने के बाद इस तरह से लंबाई ले लीजिए। मेरी जो लंबाई है मैं ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से लंबाई लेके चोटी को ऐसे सेट कर लीजिए और फिर घुमा घुमा के हमें चोटियों को सिलाई लगानी है। ये देखिए यहाँ पे मैंने फिक्स किया था इसको, यहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ पूरा सिलाई करना, यहाँ तक सिल रही हूँ। बस यहीं से स्टार्ट कीजिए और इधर से थोड़ा सा पकड़िए, उधर से दूसरी चोटी से थोड़ा पकड़ना है। ऐसा करना है कि दूसरे साइड में एकदम धागा हमारा आए ना। कोशिश करिएगा कि एकदम सेम कलर का धागा ले और करीब करीब में सिलाई लगाएं ताकि सिलाई एकदम बराबर लगे और होल वगैरह ना बने इसमें। ये देखिए पीछे से भी एकदम इवन आ रही है। तो इसी तरह से सिलाइयाँ लगाते हुए हम एक लाइन कंप्लीट करेंगे। फिर इसी तरह से घुमा के चोटी को इधर पूरा ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरह से घुमा घुमा के मैंने ये पार्ट तैयार किया है। इसमें टोटल 6 चोटी मैंने लगाई है। और ये जो है ये थंब वाला जो पार्ट मैंने डिवाइड किया था उसको मैंने रेडी कर लिया है जो 3.5 इंच था। तो यहाँ पे मैं नाप के दिखा रही हूँ। तो 3.5 इंच ये रहा। ये देखिए 3.5 इंच इस तरह से मोड़ेंगे और ये थंब वाला पार्ट हमारा रेडी हो जाएगा। तो थोड़ी सिलाई भी इसमें जाएगी। तो पहला पार्ट इस तरह से रेडी कर लीजिए। दूसरा पार्ट इससे चौड़ा रहेगा। जो बाकी हमारी पैर की चौड़ाई के हिसाब से रहेगा वो आप अपने पैर की चौड़ाई के हिसाब से नाप के उसको कंप्लीट कर लीजिए। इसी तरीके से मैंने दूसरा वाला पार्ट तैयार किया है। इसमें टोटल मैंने 10 चोटियाँ लगाई हैं और 6 चोटियाँ मैंने नीचे वाली लगाई हैं। तो टोटल मिला के मैंने 16 चोटियाँ इसमें लगाई हैं।
आप देख सकते हैं। और दोनों मिला के मेरा पैर का जितना चौड़ाई होता है उतना ये मेज़रमेंट है। इसको मैंने 2 पार्ट में से स्टार्टिंग में डिवाइड किया था, उसी तरह डिवाइड कर लिया है। अब इनको हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने से पहले एक बात का ध्यान रखिए, उल्टी साइड को दोनों ऊपर रखा मैंने, ये देखिए दोनों पार्ट की उल्टी साइड, और जिधर मैंने शुरू किया था और ख़त्म किया था वो एक ही तरफ है नॉट। इसमें भी देखिए दोनों साइड नॉट लगी हुई है, तो वो दोनों ऊपर एक बराबर साइड में रख लीजिएगा, ऐसे रखना है। और अब हम 2 इंच का यहाँ से निशान लगाएंगे। 2 इंच ले लीजिए यहाँ से ऊपर से, ये मेरा 2 इंच आया, तो यहाँ तक ऐसे पकड़ लेंगे। इन दोनों पार्ट को जोड़ना है हमें, लेकिन ये 2 इंच हम छोड़ देंगे दोनों पार्ट में ऐसे। अब नीचे से पूरा यहाँ से लेके नीचे तक पूरा हम उसी तरह चोटी को आपस में ज्वाइन कर लेंगे, जैसे बाकी सारी चोटियों को ज्वाइन करना। बस ऊपर 2 इंच छोड़ दीजिएगा। ये देखिए ये मैंने 2 इंच छोड़ दिया, पूरी चोटी मैंने ऐसी तरह से ज्वाइन कर ली। अब हम इस तरह से मोड़ लेंगे, इसको उल्टी तरफ रखा मैंने, ऐसे करेंगे। थंब वाले पार्ट को ऐसे मिलाएंगे, आपस में ज्वाइन करेंगे, इसे गोलाई देते हुए यहाँ तक ले आएंगे नीचे तक। उसके बाद से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा किनारी पे गोलाई देते हुए सिलाई लगाएंगे। तो अभी मैं दिखा रही हूँ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर ये वाला करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे थंब पे, और इसको सिलना स्टार्ट करूँगी, यहीं से सिल लीजिए। बस उसी तरह सिल लीजिए जैसे स्वेटर सिलते हैं। हल्की सी गोलाई देनी है इधर वाले में, और उधर में थोड़ी ज़्यादा देनी है। जो पैर के 4 उंगलियां होती हैं उधर थोड़ी हमें तिरछी गोलाई देनी है। ये देखिए ऐसे यहाँ तक सिल लिया ये थंब वाला पार्ट। ये देखिए ये होल बन गया। अब यहाँ से हम मोड़ लेंगे सुई को, यहीं पे धागा छोड़ा है मैंने, यहीं से घुमाते हुए ये कॉर्नर पे जो ऊपर आएंगे ना पैर की 4 उंगलियों का साइड वाला, थोड़ा वहाँ देख के आपको तिरछा सिलाई लगानी है। तो ये मैं सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। पहले यहाँ से स्टार्ट कर लूँ, यहाँ रखना है, ऊपर की तरफ ले जाना है। ये ऊपर तक आ गई मैं, यहाँ से थोड़ा तिरछा करना है, जो छोटी वाली उंगली होती है पैर की वहाँ से थोड़ा तिरछा डालना है। तो ये तिरछा मैंने सिलाई लगाई है। अब पैर डालने की जो जगह है ना एड़ी के साइड में, वहाँ से हम 3.5 इंच से लेके 4 इंच तक निशान लगा सकते हैं। तो मैं 3.5 इंच ले रही हूँ, आप इससे ज़्यादा मत लीजिएगा, इससे कम ले सकते हैं आप। 3.5 इंच छोड़ दीजिए, बाकी एड़ी सिलेंगे हम। और इधर ऊपर का साइड यहाँ सिलाई करने के लिए मैंने ऊन लिया है, इससे मजबूती रहेगी। और ऐसे हल्का हल्का लेना है, इस तरह से सिलाई करेंगे ना कि पैर में बिल्कुल भी कहीं से भी सिलाई चुभे ना, एकदम प्रॉपर बराबर सिलाई लेंगे। तो हल्का सा इधर से पकड़िए, हल्का सा उधर पकड़िए, कहीं से भी अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा। और पैर की एड़ी को भी हम इसी तरह सिलेंगे, नीचे ला के थोड़ी सी शेप दे देंगे ये इस तरह से। तो ये सीधा कर लेती हूँ, ये कंप्लीट कर लिया है पीछे की साइड भी। तो इसको सीधा कर लेती हूँ, पहन के दिखाती हूँ। यहाँ देखिए ये मैं पहन के दिखा रही हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल डिवाइड एकदम परफेक्टली हुआ है। और ये पैर में मैं थोड़ा सोफ़ा मेरा ज़्यादा नीचा है ना, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होती है नीचे झुक के पहनने में, लेकिन ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली ये पैर में आया है। आप देख सकते हो यहाँ से पूरा डिवाइड किया मैंने, और ये बिल्कुल सही है स्लीपर घर में पहनने के लिए। इनफैक्ट कई सब्सक्राइबर मेरी बार बार कह रही थी कि मैम थंब वाला बनाइएगा, तो मैंने भी सोचा कि ये सही है कि थंब वाला बनाने से ये ज़्यादा यूज़ में आ जाएगा। आप अंदर बाहर कहीं भी पहन सकते हैं। इनफैक्ट कितनी सैंडल्स हमारी होती हैं जो हम बाहर पहनते हैं, लेकिन इस तरह के सॉक्स रहेंगे तो उनके साथ भी हम वो पेयर कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली बिल्कुल साइज़ का बन के रेडी हो गया है, ये देखिए, और एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुआ है ये। जैसा कि दिखाया मैंने कि ये स्लीपर पे भी बहुत इजीली चला जाएगा। और इससे पहले जो येलो वाला शूज़ मैंने बनाया था उसमें क्या था कि वो शूज़ की तरह आगे का था, जिससे मैं स्लीपर नहीं पहन पा रही थी, वो मैं दिखाती हूँ।
देखिए ये वाला शूज़ है ना, इस तरह के कई मैंने बनाए हैं, लेकिन ये सिर्फ मैं शूज़ के साथ ही पेयर अप कर पाती हूँ, इस तरह की स्लीपर्स के साथ या सैंडल के साथ नहीं कर पाती हूँ। तो गाइज़ अगर थंब वाला आप बनाओगे ना तो वो कई तरह की यूज़ में आपके आ जाएगा। घर में भी आप इस तरह से, ये मोटा सॉक्स है जो काफ़ी ज़्यादा गर्म भी रखेगा और बाज़ार के सॉक्स से ज़्यादा ये गर्म करेगा। तो ऊन कितना लेना है, 150 ग्राम करीब ऊन आप ले सकते हो पूरे दोनों पैरों के लिए। साथ ही कितनी ऊन की चोटी की लंबाई रखनी है, डिपेंड करता है आपके पैर की लंबाई के हिसाब से। तो आप उस तरह से आप उसको जोड़ लीजिए। 16 चोटियों का एक पेयर, अरे एक पैर का मैंने बनाया है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय।